Hello dear students and welcome to my channel Indian Maths. So in today's video we are going to discuss about the algebra of complex numbers and modulus and conjugate of complex number. So let's start today's video. So first of all we are going to discuss about the addition of two complex numbers. So if we have two complex numbers z1 and z2, z1 is a plus ib and z2 is c plus id, then how we add these two numbers? So addition is simplest. What we do, we just add the real part प्लस द इमेजिनरी पार्ट विद द सिंबल आई, यानी कि आपको रियल वाला पार्ट ऐड कर देना है और इमेजिनरी वाला पार्ट ऐड कर देना है और आपका जो है एडिशन हो जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर हैं, z1 इज 2 + 3i एंड z2 इज 4 - 5i. ठीक है. यू हैव टू डू z1 + z2. तो आपको क्या करना होगा, रियल नंबर यहाँ पे क्या है 2, ये रियल पार्ट है, इसका रियल पार्ट है 4. तो आप इनको ऐड कर दोगे प्लस आई, इमेजिनरी पार्ट ऐड कर दोगे. इमेजिनरी पार्ट यहाँ का 3 है और दूसरे नंबर का है -5. तो ये क्या हो जाएगा 6 और 3 - 5 होगा -2, तो 6 - 2i. तो दिस इज अ सिंपली हाउ वी कैन ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर लॉ. तो क्लोजर लॉ सबको पता है. क्लोजर लॉ क्या कहता है कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तो वो जो आपको रिजल्टेंट नंबर मिलेगा दैट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है. कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि चाहे आप z1 + z2 करो या फिर आप z2 + z1 करो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट. एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है, सबको पता है, ये बेसिक लॉ है जो आप हमें स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो. अगर आपको 3 नंबर का एडिशन करना है तो पहले मैं z1 और z2 को ऐड करूँ और फिर उसमें z3 ऐड करूं, या फिर ब्रैकेट्स चेंज करना है, पहले मैं z2 और z3 को ऐड कर लूँ फिर उसमें z1 ऐड करूं, तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा. ठीक है. ये थोड़ा सा देखने का है. क्या कह रहे हैं वो, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. ठीक है. तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो यहाँ पे जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो 0 + i × 0, यानी कि रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है. इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी. सो अगर आप किसी भी नंबर में कोई भी एक z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है और लेट से मैं इसको z' बोल देती हूँ, उसमें आप z' को प्लस कराओगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, z मिलेगा, क्योंकि 0 को अगर आप किसी भी नंबर में प्लस कराते हैं तो 0 सेम, वो नंबर सेम रहता है. तो ये हो गया हमारा एडिटिव आइडेंटिटी. ठीक है. अब बात आती है एडिटिव इन्वर्स की. तो इन्वर्स क्या होता है कि दो नंबर्स को अगर आप प्लस कर रहे हो तो अगर आपको ये आइडेंटिटी मिल जाए तो वो उसका इन्वर्स हो जाता है. तो अगर कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर z में मैं उसका निगेटिव नंबर ऐड करा दूं तो ये मुझे क्या मिलेगा, z ± z. तो ये मुझे 0 मिल जाएगा, जो कि हमारी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है. ठीक है. तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का इन्वर्स क्या होता है, -z. जैसे मान लो आपको z नंबर दे रखा है 4 + 5i. ठीक है. आपको इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है. तो -z क्या हो जाएगा, -4 - 5i. ठीक है. इनको आप प्लस करा लो तो z + -z करोगे, ये है आपका 4 + 5i प्लस ये है -4 - 5i. तो हो जाएगा 4 - 4 0 और 5 - 5 0. ठीक है. विच इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी. ठीक है. तो इस तरीके से ये बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की. नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन वो है हमारा डिफरेंस. सो हाउ वी टेक डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो जैसे नॉर्मल आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो, सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस इसमें क्या है कि रियल नंबर में आपका एडिशन होगा और इमेजिनरी नंबर में. ठीक है. तो नेक्स्ट ऑपरेशन डेट वी नीड टू डिफाइन इज डिफरेंस. ठीक है. तो अगर मान लो अगेन दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक है z1 a + ib और दूसरा है z2 c + id. ठीक है. इनका आपको डिफरेंस लेना है, z1 - z2. तो ये कैसे लेंगे हम, z1 प्लस और z2 का माइनस, यानी कि z2 को आप निगेटिव उसकी एडिटिव इन्वर्स ले लोगे उसका और दोनों को प्लस करा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिफरेंस. ठीक है. मतलब ये तो एक डेफिनेशन है, बाकी जैसे हम नॉर्मल डिफरेंस करते हैं हम वैसे भी ले सकते हैं. ठीक है. आप एग्जांपल से समझ लो. जैसे z1 मान लो आपको दिया है
3 + 5i और Z2 दिया है 4 - 6i और आपसे वो कह रहे हैं Z1 - Z2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 5i - 4 - 6i। ठीक है, तो देखो सिंपल जैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते आ रहे हैं, बस रियल उसका रियल से, इमेजनरी का इमेजनरी से। तो ये 3 और ये माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा 3 - 4 प्लस i बाहर ले लो, ये 5 है, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस मिलके हो जाएगा 6। तो व्हाट विल बी यू गेट, यहाँ बन जाएगा -1 और 6 + 5 11i। तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ऐसे ही आप एडिशन और डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आई विल टेल यू वन ट्रिक के कैसे आप डायरेक्ट कर सकते हो। सो थर्ड प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता कि आप रियल को रियल से मतलब मल्टीप्लाई करा दो और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी से। ठीक है, तो यहाँ पे वो सिनेरियो नहीं है। तो अगेन 2 नंबर हैं, a + ib और Z2 है c + id। तो मुझे क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करानी है। अब देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको सिंपल याद रखना है, 2 ब्रैकेट्स आएंगी। ठीक है, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट क्या होता है, पहले जो दोनों रियल हैं उनकी मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि AC, फिर बीच में आएगा माइनस, फिर जो 2 इमेजिनरी वाले नंबर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो गया BD। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा रियल पार्ट। अब इमेजिनरी कैसे देखना है, इमेजिनरी वाला पार्ट कैसे बनेगा, एक इमेजिनरी एक रियल, इनकी मल्टीप्लाई कराओ, I को नहीं देखना है, तो ये हो जाएगा B और C। यहाँ पे आता है प्लस साइन, फिर अगेन एक इमेजिनरी नंबर और एक रियल नंबर ले लो, तो ये हो गया A × D। ठीक है, एक बार दोबारा बता देती हूँ, मल्टीप्लिकेशन में अगेन 2 टर्म्स बनेंगी, एक इमेजिनरी एक रियल। रियल क्या है, पहले दोनों रियल नंबर की मल्टीप्लाई कराओ, बीच में माइनस का साइन, फिर दोनों इमेजिनरी की कराओ। ठीक है, फिर क्या करना है, इमेजिनरी वाली टर्म आएगी, उसमें क्या करोगे आप, एक रियल एक इमेजिनरी, फिर एक रियल एक इमेजिनरी और बीच में प्लस का साइन। तो ये क्या हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। तो मैं एक एग्जांपल से दिखाती हूँ। ठीक है, एक नंबर हम ले लेते हैं 2 + 3i और एक हमने ले लिया 3 + i। ठीक है, 2 नंबर ले लिए। अब मुझे इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कैसे, क्या फॉर्मूला है हमारा, पहले रियल वालों की मल्टीप्लाई, तो 2 × 3 हो गया 6, बीच में माइनस, फिर इमेजिनरी की मल्टीप्लाई, तो यहाँ 3 है यहाँ 1 है। ठीक है, ये 1 × i है, तो ये हो गया 3 + i। उसके बाद क्या करना है, एक रियल एक इमेजिनरी, तो 2 × 1 2 प्लस एक इमेजिनरी, इसका इमेजिनरी इसका रियल, तो 3 × 3 9। तो व्हाट विल बी यू गेट 3 + 11i। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो सिंपल है, मल्टीप्लाई भी कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ जैसे हमने एडिशन की देखी थी, कुछ स्टार्टिंग प्रॉपर्टीज़ तो सेम है, जैसे कि क्लोजर लॉ, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई कराओगे, अगेन यू विल गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कम्यूटेटिव होल्ड करता है, Z1 × Z2 = Z2 × Z1। सिमिलरली एसोसिएटिव होल्ड करता है। ठीक है, आई एम डिस्कसिंग हेयर द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो इम्पॉर्टेंट फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 होती है। आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि आप जिस भी ऑपरेशन की बात कर रहे हो, जो भी आप मल्टीप्लिकेशन एडिशन डिवीजन, तो उसमें आप वो ऑपरेशन लगाओ किसी नंबर में, तो वही नंबर सेम आपको मिल जाए, तो वो नंबर आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन जाता है। तो किसी भी नंबर में अगर आप 0 को ऐड करोगे तो आपको सेम वही नंबर मिलेगा। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अगर किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको सेम वही नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो Z × 1 हमेशा आपको Z मिलेगा, तो इस केस में क्या होता है, 1 होगा आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और 1 को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1 + i × 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है, Z' = 1 + i × 0। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, दिस इज इंटरेस्टिंग। इसका भी मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ।
कि 1 मिनट में आप कैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हो। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बेसिकली होता क्या है कि किसी भी नंबर z में मैं क्या नंबर मल्टीप्लाई कराऊं कि आई विल गेट द आइडेंटिटी। यहाँ पे आइडेंटिटी 1 है, ठीक है, तो z की मल्टीप्लाई आप 1/z से कराओगे तभी आपको 1 मिलेगा, ठीक है। तो z इंटू 1/z 1 होगा। तो ये 1/z कैसे निकालते हैं इसका मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताती हूँ। सो अगर z आपका लेट से a प्लस आई बी है तो z इनवर्स या फिर इसको आप 1/z बोलोगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a डिवाइडेड बाय सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई माइनस बी डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो नीचे आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, दोनों में रियल पार्ट में a है बिकॉज a इज अ रियल नंबर और इमेजिनरी पार्ट में b है विद अ नेगेटिव साइन। तो ये आपको याद रखना है फॉर्मूला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, ठीक है। तो आई गेस मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिविजन, हाउ वी डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑल्सो देर इज अ कंडीशन, जब भी आप इनवर्स डिफाइन कर रहे हो, जैसे अगर मुझे z एक नंबर दिया है a प्लस आई बी और मुझे अगर उसका इन्वर्स निकालना है तो यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि a और b में से एटलीस्ट एक जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि किसी ज़ीरो का आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो वो बेसिक एक कंडीशन होती है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिविजन, ठीक है। डिविजन कैसे करते हैं, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 डिवाइड बाय z2, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होती है कि दिस z2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि जो सेकंड जो z2 है कॉम्प्लेक्स नंबर वो हमारा नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो इनका डिवीजन कैसे डिफाइन करते हैं, सो z1 डिवाइड बाय z2 हो जाएगा z1 इंटू 1/z2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, z1 इंटू z2 का इन्वर्स, और इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला हमने जस्ट अभी देखा था, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ कैसे निकलेगा ये। मान लो z1 है आपका 1 + 3i और z2 है आपका 1 - i, ठीक है। और आपसे पूछा गया है यू हैव टू फाइंड आउट z1 डिवाइडेड बाय z2। तो बेसिकली आपको क्या करना है, z1 इंटू z2 इन्वर्स करना है। तो ये क्या होगा, z1 तो है 1 + 3i, वो तो ऐसे ही आ गया। अब मुझे लिखना है z2 का इन्वर्स। तो इन्वर्स का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, क्या था, a/a² + b² प्लस i माइनस b/a² प्लस b²। दिस इज द फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे z2 में। a क्या है यहाँ पे 1 डिवाइड बाय a² यानी 1 का स्क्वायर, और b यहाँ पे -1 है, -1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस i माइनस का b, तो b ऑलरेडी -1 है, तो माइनस ऑफ -1 अपॉन a² यानी कि 1 का स्क्वायर, और ये -1 का स्क्वायर भी -1। तो ये क्या हो गया, 1 + 3i, पहला नंबर हो गया 1/2, ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू i, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई का फॉर्मूला याद कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या था, रियल की मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1/2 हो गया 1/2, फिर माइनस आता है इमेजनरी की, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। फिर यहाँ i आ रहा था, एक इमेजनरी एक रियल, तो 3 इंटू 1/2 इज 3/2, फिर प्लस आता है एक रियल एक इमेजनरी, तो ये हो गया 1/2। इसको आप सॉल्व कर लो तो यहाँ आपको मिलेगा, ये हो जाएगा -2/2, डैट मीन्स -1 प्लस i, 3/2 प्लस 1/2 होगा 4/2, डैट मीन्स 2, तो -1 प्लस 2i, दिस इज योर आंसर। तो सिंपल है, हार्डली 1 मिनट लगेगा सॉल्व करने में, बस आपको इन्वर्स का फॉर्मूला प्लस मल्टीप्लिकेशन का याद होना चाहिए, जस्ट 1 मिनट में आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया हमारी अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज मॉड्यूलस एंड कंजुगेट। वो भी बहुत सिंपल है, ठीक है। मॉड्यूलस कैसे डिफाइन करते हैं, सो आपको कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है a + i
बी, ठीक है। मुझे इसका मॉड्यूलस डिफाइन करना है, ठीक है। मॉड्यूलस को पहले तो ये सिंबल होता है मॉड्यूलस का, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड द मॉड्यूलस। और सेम ए प्लस आई बी है, और मुझे निकालना है कंजुगेट, ठीक है। कंजुगेट का सिंबल क्या होता है, जेड बार, ठीक। तो जेड बार क्या हो जाता है, आपको ए को आई को माइनस आई से रिप्लेस करना है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस आई इंटू बी, तो बेसिकली ये बन जाएगा ए माइनस आई बी, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया 4 + 3i, तो मुझे इसका मॉड्यूलस निकालना है, ठीक है। मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज 16 + 9, दैट मीन्स 25, दैट मीन्स ±5, ठीक है। और मुझे इसका कंजुगेट निकालना है, तो आई को माइनस आई से रिप्लेस कर दोगे तो ये हो जाएगा 4 - 3i। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली मॉड्यूलस और कंजुगेट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।